प्यार में पड़ना, फिर दिल का टूटना और उसके बाद खुद को फिर से समेटना। हम सब कहीं ना कहीं इस सफ़र से गुजरे हैं, है ना? और इसे शब्दों में उतारना बहुत मुश्किल होता है। पर आई डोंट लव यू एनी मोर नाम की ये किताब ठीक यही करने की एक खूबसूरत कोशिश है। ये असल में कविताओं और छोटी छोटी कहानियों का एक कलेक्शन है जो हमें उस पूरे इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाता है और हर एहसास को बहुत करीब से महसूस कराता है। और किताब की शुरुआत ही होती है लेखक के इस सीधे से मैसेज के साथ। पता है, ये लाइनें सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक वादा है। एक तरह का भरोसा दिलाया जा रहा है कि इस सफर में कोई अकेला महसूस नहीं करेगा। ऐसा लगता है जैसे राइटर कह रहे हों, हाँ, ये कहानी तुम्हारी ही है, तुम्हारे लिए ही है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। वो वक्त जब प्यार अपनी पूरी खूबसूरती पर होता है। वो शुरू शुरू के दिन है ना, जब हर चीज हर पल में एक जादू सा महसूस होता है, जब बस किसी का साथ होना ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी लगने लगती है। तो प्यार की मिठास वो कैसी होती है? शायद इस लाइन जैसी। जरा सोचिए, एक कितना छोटा सा आम सा पल है और उसमें इतनी गहराई है कि किसी की आवाज आपको दुनिया की सबसे मीठी चीज लगने लगती है। ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये उस एहसास को सच में जीना है। और ये जो एहसास है ना, ये सिर्फ एक तरफा नहीं होता। जब प्यार होता है तो पूरी दुनिया ही बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे हर बार मिलने पर आपकी अपनी दुनिया में नए फूल खिल रहे हों। ये वो मैजिक है जब दो लोगों का साथ होना एक दूसरे की जिंदगी को रोशन कर देता है। तो फिर सवाल उठता है कि प्यार असल में है क्या? ये किताब बताती है कि प्यार कोई बड़े बड़े वादे या महंगे तोहफे नहीं है। नहीं, प्यार तो इन छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों में छिपा है। जैसे किसी के लिए आधी रात को चाय बनाना, वीडियो कॉल पर बस खामोश बैठे रहना या भीड़ में कसकर हाथ थाम लेना। ये वो खामोश मौजूदगी है जो बिना कुछ कहे बस ये एहसास दिलाती है, मैं यहीं हूं तुम्हारे साथ। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां प्यार की वो सारी मिठास अचानक कड़वाहट में बदलने लगती है। ये वो मोड़ है जहां दिल टूटता है। प्यार को कैसा होना चाहिए था और वो असल में क्या बन चुका था, इसके बीच का फासला देखिए जरा। एक तरफ है वो आइडिया कि प्यार एक तोहफे जैसा होना चाहिए जो हर दिन मिले बिना मांगे, और दूसरी तरफ थी असलियत जहां प्यार एक जंग बन चुका था, एक ऐसी लड़ाई जिसमें हर रोज बस थोड़ी सी अटेंशन के लिए लड़ना पड़ रहा था। और ये लड़ाई सिर्फ इमोशनल नहीं थी। इन लाइंस में सिर्फ दर्द नहीं है, एक बहुत गहरा जख्म छिपा है। सोचिए, किसी को तकलीफ में देखकर हंसना, कॉल्स काट देना, मुंह पर दरवाजा मारना, ये उदासी से कहीं ज्यादा है। ये वो जहरीली यादें हैं जो शायद कभी नहीं मिटती। और शायद सबसे ज्यादा तकलीफ यही बात देती है, शब्दों और असलियत के बीच का ये फासला। मैं तुमसे प्यार करता हूं ये कहना कितना आसान होता है ना? लेकिन जब उसे निभाने का, उसे साबित करने का वक्त आता है तो सामने सिर्फ खामोशी होती है। और बस यही खामोशी एक रिश्ते को खत्म करने के लिए काफी होती है। ये सवाल दिल में उठने वाले उस कंफ्यूजन को दिखाता है जिससे शायद कई लोग गुजरे होंगे कि अगर सच में परवाह थी तो फिर चोट क्यों पहुंचाई? एक पल गले लगाना और अगले ही पल तकलीफ देना, ये जो मिक्स सिग्नल्स होते हैं ना, ये किसी को भी अंदर से तोड़कर रख सकते हैं। ठीक है, तो रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन यादों का क्या? वो तो कहीं नहीं जाती। सफर का अगला पड़ाव इसी कश्मकश से भरा है। जब इंसान तो चला जाता है, पर उसकी यादें वो घर के हर कोने में, हर चीज में जिंदा रह जाती हैं। ये क्लाइन ब्रेकअप की शायद सबसे कड़वी सच्चाई बताती है कि किसी के लिए छोड़कर जाना बस कुछ सेकंड्स का काम होता है, पर जिसके साथ ये होता है उसे उन कुछ सेकंड से बाहर निकलने में पूरी जिंदगी लग जाती है। ये दर्द का एक तरफा होना है। और पता है, ये यादें कितनी मामूली, कितनी आम सी चीज़ों से जुड़ी होती हैं। जैसे वो दिए हुए फूल जो अब किताबों के पन्नों के बीच सूख चुके हैं। बाहर से दुनिया को दिखाने के लिए तो सब ठीक है, लेकिन मन, वो तो बार बार उन्हीं पन्नों को खोलकर देखने का बहाना ढूंढ ही लेता है। ये एक ऐसा लूप है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। सिर्फ चीजें ही नहीं, कभी कभी तो एक महक भी आपको खींचकर वक्त में पीछे ले जाती है। कमरे में रखी परफ्यूम की बोतल, माँ के लिए उसकी खुशबू पतझड़ जैसी हो सकती है, लेकिन आपके लिए वो खुशबू उसे एक इंसान की याद है, और ये एहसास कि वो इंसान अब भी कहीं ना कहीं आपकी सांसों में बसा हुआ है, ये बहुत तकलीफ देता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर रात की सुबह होती है,
और यहीं से इस कहानी में उम्मीद की पहली किरण नजर आती है। ये सफर का वो हिस्सा है जहां दर्द से उभरकर पहली बार खुद को चुनने की हिम्मत आती है। ये लाइन एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने रखती है कि कभी-कभी किसी के जाने के बाद ही हम असल में खुद से मिल पाते हैं। ये एहसास होना कि उस रिश्ते में बने रहने की कीमत खुद को छोटा करना था, खुद को सिकोड़ना था, यही एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वो गए तो आप खुद को वापस मिल गए। तो फिर हीलिंग का यानी इस दर्द से उभरने का असली मतलब क्या है? किताब कहती है कि हीलिंग का मतलब ये नहीं कि कोई नया प्यार मिल जाए। नहीं, इसका असली मतलब है उस प्यार की गैर मौजूदगी के साथ जीना सीख लेना, उसकी कमी को अपनाना और उसके बिना भी खुद में पूरा महसूस करना। और जब कोई ये करना सीख लेता है तो कैसा महसूस होता है? शायद इस समंदर की तरह, एक पूरा समंदर जो जिंदगी से लबालब भरा हुआ है। ये उस रिश्ते की घुटन से निकलकर अपनी पूरी ताकत को, अपने वजूद को महसूस करने की आजादी है। तो आखिर में एक इंसान कैसा प्यार डिजर्व करता है? किताब कहती है सूरज जैसा। एक ऐसा प्यार जो हर सुबह आपकी जिंदगी में आए, उसे रोशन करे और इसके लिए आपको रोज रोज मांगना ना पड़े। एक ऐसा प्यार जो आपको पूरा करे, आपसे कुछ छीने नहीं। और इस पूरे सफर का जो सबसे जरूरी सबक है वो शायद यही है कि जब दुनिया आपके साथ ना हो, जब कोई आपसे प्यार ना करना चाहे, तब उम्मीद है कि आप दुनिया के साथ खड़े नहीं होंगे, आप अपने साथ खड़े होंगे। खुद से प्यार करना, खुद को चुनना, यही सबसे बड़ी हिम्मत है। और शायद यही इस किताब का सबसे गहरा मैसेज है।